प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में शुरू कर रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुने। 101 प्रश्न से शुरू होगी आज की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है, प्राणी की आयु क्या निश्चित होती है? तो इसको ध्यान से सुनिए। मनुष्य प्राणी की आयु में अधिक या कम होने में देश, काल, वायु, शुद्ध अशुद्ध क्रिया, शुभ कर्म अशुभ कर्म और द्रव्यों की खान पान, शुद्ध शाकाहारी तथा न अधिक हो न कम हो और एक समय हो एवं विचार शुद्ध हो तो अधिक आयु प्राप्त की जा सकती है। और मनुष्य जो शास्त्रों के अनुसार धर्म कर्मों को करता है, उसको 100 वर्ष की आयु बिना शारीरिक व मानसिक कष्ट के प्राप्त हो जाती है। तो ये आयु के बारे में जो प्रश्न था। तो फिर 102वां प्रश्न है, तीनों जगतों को निर्मित करने वाला कौन है? तीनों जगतों को निर्मित करने वाला कौन है? यह संसार कल्पना मात्र है और तीन जगत मन के मनन से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर तीसरा प्रश्न है 130वां, जगत की भौतिकता क्या सत्य है? इसका उत्तर है, जगत का दृश्य भौतिक रूप सत्य नहीं है तथा सारे भौतिक पदार्थों का असली रूप मानसिक ही है। भौतिक रूपी भूत तो ब्रह्म मात्र है। इसका उत्तर यह है। फिर 104वां प्रश्न, संसार दृश्य और स्वप्न में क्या अंतर है? जैसे स्वप्न में मनुष्य की लड़ाई झगड़े, शोर अथवा आना जाना वास्तव में ना होते हुए भी अनुभव में आते हैं, वैसे ही यह संसार का हाल है, जगत का बड़ा स्वप्न है। इतना ही फर्क है। फिर 5वां प्रश्न है, सब कुछ ब्रह्म है, इसे कैसे सिद्ध करें? मतलब सब कुछ ब्रह्म है, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है, ब्रह्म जगत का ना कर्ता है, ना कारण है, ना बीज है, ना उसका आधार है। यह ब्रह्म मात्र है। जगत नाम की कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है और ना नाश होती है और एवं ना कोई उत्पन्न होता है। ब्रह्माकाश ही जगत रूप में प्रकट हो जाता है। इसीलिए जगत ब्रह्मा से भिन्न नहीं होता है। सब कुछ नित्य ब्रह्म ही है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इससे बुद्धि का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है। उसे सब कुछ ब्रह्म है, उसका उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोग की दृष्टि से इसे काम में लाकर नाश की ओर प्रवृत्त होगा। यानी इसका अर्थ ये समझिए कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसने वेद वेदांग या श्रवण किया हो, वेदांत का श्रवण किया हो, उसके लिए ही उपदेश कारगर है कि ये सब कुछ ब्रह्म है। जो अनधिकारी है, जो अज्ञान है, उसके लिए ये नुकसानदायक होता है। इसका मतलब ये होता है। तो 6वां प्रश्न है, पूर्व जन्म के पाप कैसे समाप्त होते हैं? पूर्व जन्म के पाप दोनों समय सुबह शाम परमात्मा का ध्यान चिंतन करने से दीर्घकाल तक तो पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ है। 107वां जो प्रश्न है वो ये है कि हुए पाप कैसे समाप्त देखे हुए पाप कैसे समाप्त होते हैं? मतलब जो वर्तमान में जो हमने अनुभव किए और जो हमने किए और हमको मालूम है, वे कैसे समाप्त होंगे? इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान के चलिए हमने चोरी कर ली और किसी को पता नहीं है और हमने हजम भी कर लिया और हमको दंड भी नहीं मिल पाया है, तो वो पाप या तो आगे को जाएंगे या इस जन्म में आप प्रायश्चित कर लेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे 11 का व्रत रहना या नवरात्राओं के व्रत करना, लेकिन बहुत कड़े अनुशासन में करेंगे तब ये पाप समाप्त होते हैं। जैसे 1 गिलास दूध या दूध ही दूध से व्रत करना, 11 का हो या नवरात्रान का हो, या किसी आदमी ने दूध ही दूध से 100 दिना का जो आदमी अनुष्ठान कर लेता है या साल भर का कर लेता है, उसके तो सारे पाप एक ही अनुष्ठान में खत्म हो जाते हैं। तो जो आदमी 11 का व्रत या नवरात्रान के व्रत लगातार सतत करता रहता है,
तो उसके देखे हुए पाप समाप्त अवश्य हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। फिर 108वां प्रश्न है, दुख तथा दरिद्रता आदि कैसे समाप्त होगी? मनुष्य एक दूसरे को दुष्कर्मों से बचाकर धर्म में प्रवृत्त कर शिल्प द्वारा अनेक प्रकार बल बढ़ाकर मृत्यु आदि दरिद्रता तथा दुख से सुरक्षित रहे। मनुष्य विद्वानों द्वारा अज्ञान से बचकर पुरुषार्थ करके विषयों से दूर रहे और ये कभी दुख ना पाएगा। 109वां प्रश्न है, मनुष्य उत्तम जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है? जिस पुरुष को विद्वान आचार स्वीकार करके विद्या दान देकर द्विजन्मा द्वारा शुद्ध जन्म आरंभ कर पाता है, वह सब प्रकार से यानी सब प्रकार से विद्या से प्रकाशित होकर उत्तम जन्म युक्त होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब जिस पुरुष को विद्वान आचार्य स्वीकार करके विद्या दान देकर द्विजन्म यानी दूसरा जन्म, जिसको जनेऊ लेना कहते हैं, तो दूसरा जन्म आरंभ होता है, वह सब प्रकार विद्या से प्रकाशित होकर उत्तम जन्म जीवन व्यतीत करता है। मतलब उसमें सुसंस्कार हो जाता है, उसके लिए ज्ञान का मार्ग मिल जाता है और उसका अनुसरण करता है तो सब कुछ पा लेता है। ऐसे ही अब जो है 110वां प्रश्न है, मानसिक शक्ति कैसे मनुष्य सात्विक कैसे बन सकता है? तो इसमें जो दिया है कि मनुष्य प्रयत्नपूर्वक सत्गुण के प्रतिबंधक रजोगुण और हित अहित ज्ञान के बाधक तमोगुण को छोड़कर सात्विक होकर जीवन को सफल करने तथा मनुष्य जीती हुई अर्थात पुरुषार्थी जनों का अनुसरण करके मानसिक और शारीरिक दोनों निंदित कर्मों से अलग रहकर कीर्तिमान हो सकता है और वो सात्विक बन सकता है। यानी विद्वानों का सत्संग करे और वेद वेदांत योग दर्शन आदि का अध्ययन करे तो वो आदमी सात्विक बन सकता है। बस आज की श्रृंखला मैं यहीं समाप्त करता हूँ।